जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में बहस बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। योगी सरकार इस पर मसौदा तैयार कर रही है। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने प्रस्ताव दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे सीधा जानेंगे, सर क्या आपने प्रस्ताव दिया है और क्या कुछ बातें हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर? देखिए रवि जी, आज देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि इस देश की आबादी नियंत्रित हो, कम हो। अगर इसी प्रकार आबादी बढ़ती रही तो देश में गृह युद्ध के हालात होंगे। भारत विश्व के भूभाग में कुल 2.4% है, जबकि आबादी 18% है। जल कुल 4% है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय अगर हमने अपनी आबादी को नियंत्रित नहीं किया, क्या होगा। हम लोगों के पास मकान नहीं होंगे, सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं होगी, स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे। आप देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की आबादी लगभग 32 करोड़ 30 से 32 करोड़ आंकी गई थी। आज ये 136-37 करोड़ हो रही है। मतलब इन 70 सालों में हम 100 करोड़ से ज़्यादा हो गए। तो आप देखिए, छोटा यूरोप हर बार हम लोग 5 साल में तैयार कर देते हैं। तो ये तो स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है हमारे सामने। और आज जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो लोग बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके परिवारों में 2 बच्चे हैं, बल्कि बहुत सारे परिवारों में तो 1 बच्चा है। दूसरी ओर जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, उनके यहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो ये स्थिति और ख़राब है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं। बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि साहब कानून से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना यह है, इसमें हमको दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा, लोग खुद कर भी रहे हैं, और जो लोग नहीं मानते उनको कानून के माध्यम से बाध्य किया जाए कि वो देश की मुख्य धारा में जुड़ें और जनसंख्या को अपनी नियंत्रित करें। नहीं, कानून में क्या होना चाहिए? 2 बच्चों का प्रस्ताव होना चाहिए या फिर 1 बच्चे का प्रस्ताव होना चाहिए? देखिए, आज जो बहस है वो इसी बात पे हो सकती है कि 1 बच्चे का हो, 2 बच्चे का हो। हमारे देश में उचित ये होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग 2 बच्चों की नीति लाएं, और जिनके जो 1 बच्चा कर रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव दें। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली हम 1 बच्चे का कानून ले आएंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। जिस प्रकार भारत की स्थिति है, यहाँ बेटे के चक्कर में लोग कई लड़कियां पैदा कर लेते हैं, तो अगर 1 रखा तो उसकी स्थिति खराब होगी। और चाइना का भी 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं। तो अगर 2 बच्चे की पॉलिसी होगी तो ये बेहतर होगा। दूसरा विषय सर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि योगी सरकार में भी मसौदा तैयार किया जा रहा है इस पर। तो विपक्ष का ये कहना है कि अब कुछ महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए, तो ऐसे में आप लोग माहौल बना रहे हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत आप लोग फ़ायदा उठा लें। विधानसभा चुनाव में आप लोग इसका जिक्र करें और फ़ायदा लेने की कहीं ना कहीं कोशिश करें, ध्रुवीकरण की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ हर 2 साल 3 साल में चुनाव हो जाता है। तो अगर ये सोचें हम और इस प्रकार के आरोपों के ऊपर ध्यान देने लगे तो कोई भी कानून बन ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक मसौदा तैयार किया था, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, और उसमें सुझाव मांगे हैं पूरी जनता से कि आप इसमें क्या क्या और सुझाव दे सकते हैं। इसमें किसी को आपत्ति हो तो वो भी करे। तो मुझे लगता है ये सुझाव और आपत्ति आने के बाद एक सरकार उस पर मंथन करेगी और एक फुल प्रूफ बिल लेके आएगी जनता की सहमति के आधार पर, जिसका निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता में स्वागत होगा। और प्रदेश के विकास में भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की आबादी नियंत्रित हो। आपको क्या लगता है कि इस सत्र में ये बिल जो है कानून का शक्ल ले पाएगा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार तो इसी जो अभी विधानसभा सत्र आएगा उसमें ही ले आएगी। हम लोग वर्तमान परिस्थिति में इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए ताकि देश की जनता इसको सहर्ष स्वीकार करे। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि लोग स्वतः इसको अपनाएं, लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझें, लोग इसके फ़ायदे को समझें। तो
तो उसका जो बिल का देखिए, भारत सरकार के लेवल पे जो बिल बनता है, कोई भी मसौदा बनता है, उस पे बहुत बारीकियों से चर्चा होती है, क्योंकि कानून का सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कानून का रिएक्शन हो जाए। आपको याद होगा 1975-76 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इतनी भयावह थी, बसों से उतार के लोगों को नसबंदी कर दी गई, ट्रेन में उतार के नसबंदी कर दी गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही देशभक्त व्यक्तित्व है उनका, और वो बहुत ही संवेदनशील हैं। वो चाहते हैं कि देश में कानून तो बने, चूँकि वो स्वयं लाल किले की प्राचीर से इसकी महत्वता के बारे में, जनसंख्या की महत्वता के बारे में बता चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि देश में सबकी सहमति से बने, लोग उसको माने, और उस कानून का कोई दुरुपयोग ना हो, कानून का देश को, देशवासियों को फ़ायदा मिले। राज्यसभा में आपने बिल को टेबल किया है, क्या संख्या बल आपके पास पूर्णता है राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए? संख्या बल है आपके पास? नहीं, देखिए, आज जो हमने बिल राज्यसभा में पर्सनल मेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्तुत किया है, मुझे पूर्ण यकीन है कि बहुत सारे विपक्षी साथी, जब हम लोग बात करते हैं तो सब लोग इसका समर्थन करते हैं। अभी कल न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, माननीय श्री शरद पवार जी ने इसका समर्थन किया है। तो आप अगर एनसीपी जैसा दल समर्थन कर रहा है, आज ये बहस नहीं हो सकती कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है कि नहीं करना। सब चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो, इसका मसौदा कैसे हो, और कुछ विपक्षी दल बीजेपी को इसका राजनीतिक फ़ायदा न मिल जाए। जैसा कि आपने भी कहा, ध्रुवीकरण, ये ध्रुवीकरण का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है देश के विकास का। देश के हर नागरिक को उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो। आज आप देखिए, बहुत सारे आपको शिकायत मिलती हैं कि कुपोषित हो रहे हैं बच्चे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप उनको अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे, इसलिए कुपोषित हो रहे हैं। अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो कुपोषण नहीं होगा। और एक और आंकड़ा रवि जी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनके 2 ही बच्चे हैं अधिकांश के, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 बच्चों को मैं बेहतर पढ़ा पाऊंगी, बेहतर उनका भविष्य होगा। और दूसरी ओर जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ रोजगार की दिक्कत है, आर्थिक अभाव है, वहाँ कई बच्चे हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति इस देश के सामने है। हमको उन लोगों को समझाना भी पड़ेगा, और कानून के माध्यम से उन्हें ये बात, मतलब उनको कंपेल भी करना पड़ेगा कि वो इसको माने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सबके साथ और सबके विकास का मुद्दा है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।